ओके सो अब इसके अंदर बात करते हैं हम ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। ओके, ट्रांसफर ऑफ वाटर सिंपल सी बात है, ऑस्मोटिक ग्रेडियंट्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, जैसे कि सिंपल ऊपर हमने देखा था कि थोड़ा बहुत पार्ट अमाइनो एसिड्स और ग्लूकोज का कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के ऊपर डिपेंड करता है, वैसे ही ऑस्मोटिक ग्रेडियंट के ऊपर डिपेंड करता है। ऑस्मोटिक ग्रेडियंट मतलब वाटर के डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है इट अकर्स अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। जैसे कि हमने पहले बोला था ना कि मतलब जो पहले वाला जो था कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के फेवर इन इट वाज अकरिंग इन द फेवर ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब उसके साथ काम कर रहा था। बट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में ये क्या है कि इस वाले एक्टिव के अंदर सपोज करो कि यहाँ पर 20% है ग्लूकोज, ठीक है, और यहाँ पर 80% ग्लूकोज है। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऐसे काम करता है 80 to 20% काम करेगा। बट क्या होता है कि जो एक्टिव जो होता है ना उसके अंदर एनर्जी लगती है, तो ये वाली जो ग्लूकोज है 20% वाली फिर भी 80% की तरफ जाएगी। ये कैसे लग रही है, इधर ATP स्पेंड होती है, क्योंकि बॉडी की तो यही है ना एनर्जी करेंसी, यही इसके थ्रू ये फिर स्टार्ट हो जाता है इधर की तरफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट काम करने लग जाता है। यही है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट ओके। अब इसके थ्रू कौन कौन से माइक्रो ये जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं, कौन कौन से बायोमोलिक्यूल्स हैं, कौन कौन से इसके थ्रू जाते हैं हम देखते हैं। अमाइनो एसिड्स जाएगा, मोनोसैकेराइड्स लाइक ग्लूकोज, इलेक्ट्रोलाइट्स, सोडियम, ये काम करते हैं। इसके एग्जांपल दिखेंगे कैसे होता है, वो आगे एग्जांपल्स दिख जाएगा कि कहाँ कहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है इनके थ्रू, आगे भी देखेंगे। ठीक है, अब आती है तो थे सिंपल कि मतलब सोडियम आयन, ग्लूकोज आयन, ये सारे थे वाटर सोल्यूबल। ठीक है, अब बात करते हैं हम जो वाटर इनसोल्यूबल है, फैट सोल्यूबल है, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल, ये कैसे काम करेंगे, ये कैसे एब्जॉर्ब होंगे, क्योंकि ब्लड जो है एक तरह से मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट, अगर मेजॉरिटी देखें तो वाटर का ही बना हुआ है हमारा ब्लड, तो इसके अंदर ये कैसे ट्रेवल करेंगे। ठीक है, तो होता क्या है कि जो फैट की सोचो एक बड़ी ड्रॉपलेट है, ये छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स में बन जाती हैं जिनको हम बोलते हैं माइसिल्स। ठीक है, माइसिल्स। ठीक है, और ये मूव करते हैं, माइसिल्स हमारी इंटेस्टाइन की मुकोजा के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, और फिर ये जो माइसिल्स हैं ये रिफॉर्म होती है, दोबारा से रिफॉर्म होती हैं वेरी स्मॉल प्रोटीन कोटेड फैट ग्लोब्यूल्स कॉल्ड द काइलोमाइक्रोन्स। ठीक है, इनके अराउंड एक हल्की सी प्रोटीन की लेयर लग जाती है फैट ग्लोब्यूल्स के अराउंड, इनको बोलते हैं काइलोमाइक्रोन्स। अब ये अब ये वाटर सोल्यूबल हो गया क्योंकि प्रोटीन हो गया। अब ये जाते हैं लिम्फ वेसल्स के अंदर, लैक्टियल्स इन द वेलाई। ठीक है, ब्लड देखा था ना स्टार्टिंग के अंदर, ब्लड इंटेस्टाइन की मिकोजा के अंदर ब्लड वेसल्स भी होती हैं, लिम्फ वेसल्स भी होती हैं, जिनको लैक्टियल्स बोलते हैं। लैक्टियल्स ये काम करती हैं, और लैक्टियल्स नाम इसका इसलिए पड़ा है क्योंकि अगर इसको कट करेंगे ना तो इसके अंदर से जो सिक्रीशन है काफ़ी मिल्की होता है इसका सिक्रीशन। दूध कैसा दिखता है, लैक्टोज, लैक्टियल्स बन गया इसका, लैक्टियल्स, इसलिए दूध कैसे दिखती है, इसलिए इसका जो सिक्रीशन है इसलिए इसका नाम लैक्टियल्स है। ये जो लिम्फ वेसल्स होती हैं अल्टीमेटली कहाँ जाके रिलीज़ करती हैं, अब्जॉर्ब सब्सटेंस इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ठीक है, डक्ट्स होते हैं लिम्फ वेसल्स के, लिम्फेटिक डक्ट्स होते हैं जो अल्टीमेटली खुलते हैं हमारे इंफीरियर वेना कावा, देखते हैं ना सुपीरियर, ऊपर जो हमारी बॉडी के ऊपर जो ऊपर वाला जो पार्ट है, जैसे कि
जैसे कि हमारे बॉडी का ऊपर वाला ये जो जितना भी पार्ट है ना, इसका ऊपर थोरेसिक डक्ट आता है, इसका लोअर थोरेसिक डक्ट ड्रेन करता है। ये सुपीरियर वेना कावा में ड्रेन करेगी, इन्फीरियर वेना कावा में ड्रेन करेगी, ठीक है। फिर ये ब्लड स्ट्रीम में आ जाती है मेनली, इससे एब्जॉर्प्शन हो जाता है हमारे बॉडी के अंदर। अब एक बार इसका और देख लेते हैं। फैट हमारा बना माइसिल्स के अंदर, ये रहे हमारे माइसिल्स, छोटे छोटे बन गए। माइसिल्स के अराउंड एक छोटी सी प्रोटीन की कवरिंग लग गई, तो हमने इनको बोल दिया काइलोमाइक्रोन्स। ये हमारे काइलोमाइक्रोन्स हो गए, ठीक है। जो एब्जॉर्प्शन होता है इन सब्सटेंसेस का हमारी पूरी एलिमेंट्री कैनाल में होता है, बट डिफरेंस क्या है, जैसे कि माउथ, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन सब जगह चल रहा होता है, किसी जगह कम होता है, किसी जगह ज़्यादा होता है। बट मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर एब्जॉर्प्शन साइड्स सबसे ज़्यादा होती है और स्मॉल इंटेस्टाइन का एरिया भी ज़्यादा होता है, विलाइज होती है इसके अंदर, तो इसलिए इसके अंदर एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है यहाँ पे, ठीक है। अब ये वाली टेबल है, इसकी समरी बना रखी है कि कहाँ कहाँ पे कि कौन कौन से सब्सटेंसेस ज़्यादा एब्जॉर्ब होते हैं। जैसे कि माउथ है हमारा, माउथ के अंदर कुछ एक ड्रग्स होते हैं, जैसे कि नाइट्रेट्स होता है, सब STN, डाइन DTN, या फिर नाइट्रोग्लिसरीन्स होते हैं। कुछ एक ड्रग्स होते हैं, लेबिटालोल होता है, जैसे कि कुछ एक उनको निफिडिपिन होता है, उनको हम जीभ के नीचे रख देते हैं म्यूकोजा माउथ तक, उधर की तरफ इनका एब्जॉर्प्शन अच्छा होता है क्योंकि इधर की तरफ ब्लड कैपिलरीज की है ना काफ़ी अच्छी लाइनिंग होती है और इधर से एब्जॉर्प्शन हो जाता है, फास्ट होता है काफ़ी इधर से एब्जॉर्प्शन। सबलिंगुअल जो रूट होता है इधर की तरफ, म्यूकोजा ऑफ माउथ एंड लोअर साइड ऑफ टंग, लोअर साइड ऑफ टंग, इस वाले एब्जॉर्प्शन को, इस वाले रूट को हम सबलिंगुअल बोलते हैं, इधर से भी एब्जॉर्प्शन होता है। और स्टमक, अब आते हैं स्टमक के अंदर। स्टमक क्या कैसे क्या, इधर की तरफ वाटर का एब्जॉर्प्शन है, कुछ एक शुगर्स का है, सिंपल शुगर, ग्लूकोज का हो गया, इधर एब्जॉर्प्शन हो सकता है। अल्कोहल एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखनी है, बेसिकली अल्कोहल का एब्जॉर्प्शन स्टमक के थ्रू होता है, ठीक है। अब आता है स्मॉल इंटेस्टाइन हमारी। स्मॉल इंटेस्टाइन पहले ही बता चुका हूँ कि प्रिंसिपल ऑर्गन है, मेन ऑर्गन है हमारा एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर और एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाता है और फाइनल प्रोडक्ट्स में आते हैं। डाइजेशन खत्म होने के बाद वही है ना, फाइनल प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल्स एंड अमीनो एसिड्स आर एब्जॉर्ब थ्रू म्यूकोजा इनटू द ब्लड स्ट्रीम एंड लिम्फ। ये पे हो जाता है। अब बेसिकली लार्ज इंटेस्टाइन का ज़्यादा कुछ काम होता नहीं है, बट थोड़े बहुत जो ड्रग्स होते हैं उनका भी यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है। बेसिकली क्या होता है कि हमने कुछ एक ड्रग्स ऐसे इंजीनियर कर रखे हैं जो यहीं पे जाके एब्जॉर्ब होते हैं, ताकि यहाँ पे जो लार्ज इंटेस्टाइन की जो कुछ एक डिजीज़ हैं वहीं पे जाके ड्रग एब्जॉर्ब हो जाए, वो दवाई एब्जॉर्ब हो जाए, तो मैक्सिमम इफेक्ट आ जाए उधर, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल माइनोसैलिसिलेट्स, ठीक है, और मेसलमाइन, कुछ एक हमने यहाँ पे जैसे कि इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ की कुछ एक ड्रग्स होती हैं, वो भी यहीं पे आके एब्जॉर्प्शन बनाने के लिए हमने इंजीनियर कर रखा है उनको, ठीक है। कुछ एक गैस्ट्रिक कोटेड टैबलेट्स आती हैं, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही जाके एब्जॉर्ब होती हैं, वो स्टमक के एसिड से बच जाती हैं और स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर कोई बीमारी हो तो उधर की तरफ एब्जॉर्ब हो, ऐसे होते हैं। कुछ एक ड्रग्स होते हैं और कुछ एक मिनरल्स होते हैं जो यहीं पे लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है। अब जो है लास्ट प्रोसेस जो है एसिमिलेशन, ये होता क्या है? अब क्या कि ये जो सब्सटेंसेस है, एब्जॉर्ब जो सब्सटेंसेस हैं
फाइनली जो टिश्यूज़ हैं, जो एंड ऑर्गन है, ब्लड सप्लाई करेगा टिश्यूज़ को, ग्लूकोज सेल के अंदर गया, इसने यूटिलाइज तो यहीं पे करना है ना। डाइजेशन का फाइनल एम यही है कि हमने फूड लिया, सेल को एनर्जी चाहिए, सेल को ग्लूकोज के थ्रू ले सकता है एनर्जी, उसने एब्जॉर्ब किया, ब्लड के थ्रू आया यहाँ पे, इसको असिमिलेशन कहते हैं।